Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about contents of prospectus. प्रविवरण की विषय वस्तु के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। प्रविवरण से पहले हमने सार्वजनिक प्रस्ताव के बारे में सार्वजनिक प्रस्ताव का जो अर्थ है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम लेते हैं प्रविवरण का भी हमने पहले पिछले लेक्चर में मीनिंग पढ़ लिया था कि क्या होता है। अच्छा, प्रविवरण जो होता है वो प्रविवरण का निर्गमन कौन कर सकता है ये मैं पहले बता दूं। जब हमारी ये विषय वस्तु वाला विषय वस्तु वाला टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, प्रविवरण किसी भी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है, ऐसी कंपनी की ओर से या किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है। कंपनी के निर्माण से संबंधित या निर्माण में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है और कंपनी के निर्माण से संबंधित या निर्माण में हित रखने वाले किसी व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है। उस व्यक्ति या संस्था द्वारा जिसे कंपनी ने अपनी प्रतिभूतियां इस अभिप्राय से आवंटित की है अथवा करने का ठहराव किया है कि उन्हें जनता को पुनः प्रस्तावित किया जाएगा, उसके द्वारा भी जारी किया जा सकता है। अब बात आती है प्रविवरण की विषय वस्तु क्या होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं इसके अधीन जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रविवरण की विषय सामग्री में कुछ बातों को सम्मिलित करना अनिवार्य है। वो निम्न प्रकार है। कौन कौन सी? फर्स्ट है तिथि। प्रत्येक प्रविवरण पर तिथि अंकित होगी। यह अंकित तिथि ही प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि मानी जाती है। नेक्स्ट है हस्ताक्षर। प्रत्येक प्रविवरण पर उक्त सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिनके नाम का उल्लेख प्रविवरण में किया गया है। नेक्स्ट है सूचनाएं। प्रत्येक कंपनी के प्रविवरण में कुछ सूचनाएं जरूरी होती हैं। वो सूचनाएं कौन कौन सी होगी? कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का नाम, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षकों, विधि परामर्शदाताओं, बैंकों, प्रन्यासियों, अभिगोपकों तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों के नाम। साथ ही निर्गम खुलने एवं बंद होने की तिथि, निर्धारित किए गए समय में आवंटन पत्र जारी करने तथा रिफंड भेजने संबंधी घोषणा, अनुसूचित बैंक में पृथक बैंक खाते के संबंध में विवरण, निर्गम के अभिगोपन का विवरण, संचालकों अंकेक्षकों द्वारा निर्गम बैंकों, विशेषज्ञ तथा अन्य निर्धारित किए गए व्यक्तियों की सहमति का विवरण, निर्गम हेतु अधिकार तथा इस हेतु पारित संकल्प, प्रतिभूतियों के आवंटन एवं निर्गमन की प्रक्रिया एवं समय सारणी, कंपनी की पूंजी संरचना का निर्धारित रीति से विवरण, सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्य प्रस्तुत, निर्गम की शर्तें तथा निर्धारित किया गया विवरण, कंपनी के प्रमुख उद्देश्य एवं कंपनी का वर्तमान व्यवसाय, न्यूनतम अभिदान, संचालकों का विवरण, प्रवर्तक के अंशदान के स्रोत के संबंध में निर्धारित की गई रीति से प्रकटीकरण, परियोजना का विवरण आदि प्रवर्तक के अंशदान के स्रोत के संबंध में निर्धारित की गई रीति से प्रकटीकरण, इन सभी सूचनाओं को प्रविवरण में मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आता है परियोजना का विवरण। प्रविवरण में परियोजना से संबंधित कुछ पहलुओं का विवरण दिया जाएगा, जैसे विशिष्ट जोखिमें के संबंध में, परियोजना का जो काल होता है वो, परियोजना की प्रगति की सीमा, परियोजना को पूर्ण करने की अंतिम तिथि, इन सब के बारे में विवरण देना होगा। नेक्स्ट है प्रतिवेदन। प्रत्येक प्रविवरण में वित्तीय सूचनाओं के उद्देश्यों से कुछ प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही
एक घोषणा की जाएगी कि प्रविवरण में एक घोषणा सम्मिलित कौन सी की जाएगी कि प्रविवरण को तैयार करने में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अनिवार्य होती है किसी भी प्रविवरण के लिए। अब बात आती है कि प्रविवरण का पंजीयन किस प्रकार करवाया जाएगा। तो कोई भी प्रविवरण पंजीयन के पश्चात ही जारी किया जा सकता है। प्रविवरण के पंजीयन के संबंध में कुछ प्रावधान क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसमें पहला पॉइंट जो होगा वो होगा प्रविवरण तैयार करना। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट भूल गई हूँ मैं यहाँ लिखना। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ आता है यहाँ फर्स्ट पॉइंट चाहे तो हम यहाँ लिख लेते हैं, प्रविवरण तैयार करना। ठीक है। और नेक्स्ट आता है तिथि अंकित करना। तो तिथि कौन सी होगी, प्रत्येक प्रविवरण की तिथि अंकित की जाएगी। साथ ही थर्ड पॉइंट आएगा काल्पनिक नाम से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के परिणाम संबंधी प्रावधानों का प्रकाशन। उसके बाद में संचालकों के हस्ताक्षर। तत्पश्चात कुछ संस्थाओं से अनुमोदन के बाद में सेबी से जांच करवाना, किसकी, जो भी प्रविवरण में सूचनाएं मेंशन की है उसकी सेबी से जांच करवाई जाएगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से अनुमोदन करवाना अनिवार्य होगा। उसके बाद में रजिस्ट्रार को प्रविवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा उसका पंजीयन कर दिया जाएगा। ये तो सारे पॉइंट्स हो गए या पंजीयन की विधि हो गई। अब नेक्स्ट लेते हैं कि पंजीयन का निर्गमन, प्रविवरण का निर्गमन किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्रविवरण का निर्गमन, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोई भी प्रविवरण उसके पंजीयन के बाद जनता को जारी किया जा सकता है। उसके लिए कुछ प्रावधान हैं, वो प्रावधान कौन कौन से हैं। फर्स्ट देखिए लेते हैं पंजीयन के पश्चात निर्गमन। सेकंड, प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर कुछ बातों को लिखना। उसके बाद में 90 दिनों में प्रविवरण जारी किया जाता है। तत्पश्चात पंजीयन की व्यवस्थाओं का पालन न करने पर, अगर व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया है या उल्लंघन किया है तो कंपनी को कम से कम 50,000 रुपये के तथा अधिकतम 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। और उसके बाद में प्रविवरण, आवेदन पर प्रविवरण की प्रति उपलब्ध कराना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रविवरण की प्रति के लिए आवेदन किया जाता है तो उसे उसकी प्रति अभिधान सूची एवं प्रस्ताव के बंद होने से पूर्व उपलब्ध की जाएगी। यदि कोई कंपनी इस प्रावधान के पालन में कोई त्रुटि करती है तो वह कंपनी प्रत्येक त्रुटि के लिए 50,000 रुपये के दंड के लिए दोषी होगी। आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।